वहीं अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बर्फीले तूफान से मरने वालों का यह आंकड़ा अब 60 तक पहुंच गया है। इसके अलावा इस तूफान ने लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। पश्चिमी न्यूयॉर्क के बफेलो क्षेत्र में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या 25 तक हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिमी न्यूयॉर्क का बफेलो शहर बर्फीले तूफान से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। देखिए इस पूरी खबर पर यह हमारी रिपोर्ट। अमेरिका के इतिहास का यह सबसे भीषण बर्फीला तूफान है। हर तरफ फैली बर्फ की मोटी चादर ने हजारों घरों को अपने आगोश में समेट लिया है। शहर में हर तरफ कारें बर्फ की मोटी चादरों में दबी हुई है। बचाव कर्मियों के लिए उन्हें ढूंढना भी मुश्किल है। कई जगहों पर तो बचाव कर्मी ही बर्फ में फंस जा रहे हैं और इन्हें निकालने के लिए नेशनल गार्ड्स की मदद लेनी पड़ रही है। बर्फीले तूफान की वजह से हर तरफ फिसलन बढ़ गई है, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ गई है। हालांकि सैकड़ों नेशनल गार्ड स्थानीय बचाव कर्मियों की मदद कर रहे हैं, फिर भी कई जगह पर लोग कारों और घरों के अंदर अभी भी फंसे हैं। हजारों लोग ऐसे घरों में फंसे हैं जहां न बिजली है न पानी है। उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूरे अमेरिका में अब तक बर्फीले तूफान की वजह से कम 60 लोगों की मौत हो गई है। सबसे बुरा हाल बफलो शहर का है, जहां हर तरफ 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की परत दिख रही है। बॉम्ब साइक्लोन में यहां मरने वालों की तादाद 27 से अधिक हो गई है। न्यूयॉर्क का हाल भी बेहद बुरा है। मृतकों की संख्या में अभी और बढ़ोतरी की आशंका है। अमेरिका में लगभग 60% आबादी को ठंड के मौसम संबंधी किसी न किसी परामर्श या चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है। तूफान को देखते हुए देश के अधिकतर हवाई अड्डों को मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों से आवागमन परामर्श के पालन करने की अपील की है। बर्फ अभी भी गिर रही है और ठंडी हवा का तापमान शून्य से नीचे है। कृपया घर पर रहे और सुरक्षित रहे, क्योंकि एक और तूफान के आने का अंदेशा है। इस दौरान 6 से 12 इंच की बर्फबारी हो सकती है। दक्षिण के शहरों में रात भर में 30 से 40 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। इसलिए यह मानना कि तूफान अभी खत्म हो गया है या जल्दबाजी होगी। हालांकि तूफान की गंभीरता अब कम हो रही है, लेकिन अभी भी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। एरी काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल कार्यालय ने पूरे एरी काउंटी में 25 मौतों की पुष्टि की है। इनमें बफेलो शहर में हुई मौतें भी शामिल हैं। इमरजेंसी सर्विसेज को गाड़ियों में शव मिल रहे हैं। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हम लोगों की समस्या को तीव्र गति से हल कर रहे हैं, लेकिन तूफान की तीव्रता से हुए नुकसान को देखते हुए हमने आपातकालीन सेवाओं के लिए अतिरिक्त बल जुटाया है। राहत कार्य में कुछ समय लग सकता है। बॉम्ब साइक्लोन की गंभीरता को देखते हुए न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि वो उन लोगों का दर्द महसूस कर रहे हैं जिन्होंने इस हफ्ते अपने परिजनों को खोया है। लगातार खराब हो रहे हालात से निपटने के लिए सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक बर्फीला तूफान आर्कटिक डीप फ्रीज की वजह से आया, लेकिन अमेरिका में सर्दियों के मौसम में ऐसी प्राकृतिक घटनाएं सामान्य बात है। दरअसल अमेरिका के ऊपर सर्द हवाओं का दौर जेट स्ट्रीम चलता है, जो धीरे धीरे बर्फीले तूफान का रूप अख्तियार कर लेता है। इस बार भी आर्कटिक विस्फोट की वजह से अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन की स्थिति बनी, जिसने करीब 60% हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। तो बेहद गंभीर स्थिति अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे क्षेत्रों में देखने में आ रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है और क्या असर हो रहा है, इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ नक्शों के ज़रिए, कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए। तो आप ये देखें कि ये दरअसल में जो उत्तरी ध्रुव है, जो आर्कटिक हम कह रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से जो कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो हवाएं चलनी शुरू होती हैं, जो ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती है और एक तरह का पोलर जेट स्ट्रीम कहा जाता है, और वो उत्तरी ध्रुव से आगे बढ़ती है कनाडा और अमेरिका, और इसका असर मैक्सिको तक भी देखा जा रहा है। और ये इसे जो है एक तरह के आर्कटिक ब्लास्ट या जो साइक्लोन बॉम्ब है, बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है। तो ये मुख्य कारण है और ये बेहद ही ये हवाएं ठंडी होती हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कई इलाकों में -40 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। और अगर हम देखें किस तरह के दृश्य सैटेलाइट के जरिए मिले हैं इस पूरे आर्कटिक ब्लास्ट को लेकर,
तो वो कुछ अलग ही तस्वीर पेश करते हैं कि किस तरह से दरअसल में ये न सिर्फ जलवायु परिवर्तन से जुड़े तमाम जो है कारक इसके लिए जिम्मेवार है, बल्कि जो जेट स्ट्रीम है, ये आप दृश्यों में देखिए किस तरह से उत्तरी ध्रुव से हवाएं आ रही हैं और उसकी वजह से जो पूरा कनाडा है, अमेरिका के और खासकर पूर्वी तट पे ये स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति अभी कुछ दिनों तक बनी रहेगी। और ये हवाएं चूंकि उत्तरी ध्रुव से आ रही हैं, बेहद ही ठंडी है, इसीलिए शायद इसे आर्कटिक ब्लास्ट या कहें कि साइक्लोन बॉम्ब का नाम दिया गया है और ये बेहद ही खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं। अब जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ आंकड़ों के जरिए और तथ्यों के जरिए। तो आप देखें कि सर्दियों का तूफान है, हालांकि इस तरह के गर्मियों में भी इस तरह के साइक्लोन बॉम्ब साइक्लोन आ सकते हैं। ग्लेज इवेंट के तौर पे इसे इतिहास में जाना जाता है। इस तरह की स्थिति पहले भी आ चुकी है, खासकर हम देखें 1816 और 2013 में भी इस तरह के बॉम्ब साइक्लोन नोटिस किए गए थे। जापान में भी हम देख रहे हैं विंटर स्टॉर्म आया था। तो ये परिस्थितियां हैं। वहीं इसे हिम झंझावात या कहें बिल्जार्ड के तौर पे भी इसे जाना जाता है और बर्फीले तूफान इसमें तेज हवाएं होती हैं, उन हवाओं का तापमान बहुत कम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। जिस तरह से अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा, अभी उम्मीद है कि 12 इंच तक बर्फ गिर सकती है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। 90 के दशक में भी कई बार बिल्जार्ड हुए हैं। 1947 में 12 फीट तक बर्फ जमी थी और ये महीनों तक पिघली नहीं थी क्योंकि तापमान ही कम नहीं हुआ। तो जो बर्फ जमती है वो पिघल नहीं पाती, जो बर्फ गिरती है वो पिघल नहीं पाती। और चक्रवातों के कारण कम दबाव वाले क्षेत्र में हवाएं बहुत ही तेज चलती हैं। अभी जो हवाएं चल रही हैं अमेरिका और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और बेहद ठंडी हवा। आगे देखें तो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बर्फीले तूफान बन जाते हैं और कितनी बर्फ गिरेगी यह तय होता है कि गर्म हवाएं और ठंडी हवाओं के ऊपर कितनी तेजी से बहती हैं। जो स्ट्रीम जेट स्ट्रीम है और जो ठंडी हवाएं उत्तरी ध्रुव की हैं, उनके मिलन से उसके बाद ये तय होता है। इसलिए कई बार अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कितनी बर्फबारी होगी। और बर्फीले तूफान का संबंध झील से भी है। जहां झील होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहां इस तरह की जो फेनोमेना है वो ज्यादा देखने में आते हैं। पर्वतीय बर्फीला तूफान भी है और पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी बहुत भारी बर्फीले तूफान देखे जाते हैं। वहां से हवाएं जब ऊपर की ओर उठती हैं तो काफी बर्फ की बारिश होती है। कई इलाकों में पारा -20 से -36 डिग्री सेल्सियस तक नोटिस किया गया है। कहीं कहीं 40 उससे ज्यादा माइनस में तापमान दर्ज किया गया है। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं एक बड़ी वजह है। आर्कटिक के बर्फ से ढके इलाकों में ठंडी हवा वहां जमा होती है और फिर जैसा हमने बताया जेट स्ट्रीम के रूप में ये ठंडी हवाएं अमेरिका की ओर बढ़ने लगती है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण कारण है। तो अभी कुछ दिनों तक ये हालात बने रहेंगे, धीरे धीरे इसकी तीव्रता कम होगी, लेकिन जो बर्फ गिरती है उसे पिघलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो सड़क है और तमाम तरह के जो आवागमन के साधन है वो बाधित हो जाते हैं।